ताजा खबर का रुख कर लेते हैं जो देहरादून से आ रही है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत आज से 2 दिवसीय नैनीताल दौरे पर हैं। शाम 4 बजे देहरादून से हल्द्वानी के लिए रवाना होंगे। हल्द्वानी में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ सीएम संवाद करेंगे। शाम 6 बजे जनप्रतिनिधि संवाद कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। 19 फरवरी को जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी में प्रशासनिक भवन का भी लोकार्पण करेंगे। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का आज दौरा है। नैनीताल दौरे के दौरान उनके कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे। शाम 4 बजे देहरादून से हल्द्वानी के लिए रवाना होंगे और हल्द्वानी में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे और जानकारी लेंगे किस तरीके से कार्य चल रहा है और उनमें जोश भरते हुए नजर आएंगे। आगामी चुनाव को देखते हुए ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। नैनीताल का दौरा है 2 दिवसीय। ये दौरा काफी अहम है और कई कार्यक्रम भी इस दौरान निर्धारित किए गए हैं। वहीं हल्द्वानी में प्रशासनिक भवन का भी लोकार्पण सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत करेंगे। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में जो हल्द्वानी में है प्रशासनिक भवन का, उसके लोकार्पण करेंगे और अधिकारियों के साथ जो बैठक भी करने वाले हैं। अधिक जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ शाहीन चौधरी जी जुड़ गए हैं। शाहीन जी, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है, कई कार्यक्रम भी निर्धारित किए गए हैं। शाहीन जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी। कितना अहम हो जाता है सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का ये दौरा जो नैनीताल में वो पहुंचने वाले हैं? देखिए, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत लगातार पहाड़ के दौरे पर हैं और इससे पहले वो अल्मोड़ा गए थे, उत्तरकाशी पौड़ी गए थे, उसके बाद जो है चमोली गए थे। लगातार जो है वो दौरा कर रहे हैं और इसी कड़ी में ये नैनीताल का दौरा भी मुख्यमंत्री का जोड़कर देखा जा सकता है। मुख्यमंत्री लगातार जनपदों में जा रहे हैं और वहाँ पर विकास कार्यों की क्या स्थिति है, योजनाएं जो सरकार द्वारा संचालित की गई है उनकी क्या स्थिति है, उसकी समीक्षा बैठक करते हैं और वहीं पर आवश्यक दिशा निर्देश भी देते हैं। इसके साथ ही पार्टी स्तर पर भी वो कार्यकर्ताओं के साथ बैठते हैं और क्या कुछ सरकार की योजनाएं हैं उनको जनता के बीच कैसे लेके जाना है, कैसी सरकार की योजनाएं चल रही हैं, उनका भी फीडबैक वो लेते हैं। इस दृष्टि से लगातार जो है वो अलग अलग जिले में जा रहे हैं और आज का ये 2 दिन का उनका कार्यक्रम है। नैनीताल में वो जो है आज वो जा रहे हैं और कल उनकी वापसी देहरादून है। जी, लेकिन शाहीन जी, जिस तरीके से ये दौरा है काफी अहम भी है, बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ भी संवाद करेंगे इस दौरान, किस तरीके से जोश भरते हुए नजर आ सकते हैं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत? निश्चित तौर पर देखिए, जैसे मैंने पहले भी बताया कि अधिकारियों के साथ उनकी वार्ता होती है, बैठक होती है और जो भी संचालित योजनाएं हैं सरकार की और जो भी कार्यक्रम है उनका जो है वो समीक्षा बैठक करता है। यदि इन योजनाओं को क्रियान्वित करने में कोई किसी तरह की दिक्कत परेशानी है तो उसका समाधान करने के लिए और साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश देने का काम भी करते हैं। और उसके बाद जो है वो पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, पदाधिकारियों के साथ भी बैठक करते हैं और सरकार द्वारा जो संचालित योजनाएं हैं उनको धरातल पर किस तरह लेके जाना है, जनता के बीच कैसे लेके जाना है और उन योजनाओं की क्या स्थिति है, क्या किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, कार्यकर्ताओं का फीडबैक लेकर वो जो है चीजों को आगे बढ़ाते हैं। तो कार्यकर्ताओं के लिहाज से, पार्टी के लिहाज से, सरकार की संचालित योजनाओं के लिहाज से लगातार जो दौरे मुख्यमंत्री के हो रहे हैं वो काफी अहम और महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। उसी कड़ी में नैनीताल का दौरा भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जी, यानी कि 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारियां अब दिखाई देने लगी हैं, खुद सीएम ने जब मोर्चा संभाल लिया है। निश्चित तौर पर देखिए, अब चुनाव में बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है और लगभग अगले साल 2022 में चुनाव होना है। तो चुनाव के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण अब दौरे माने जा रहे हैं और हर राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से है चुनाव के लिए कमर कस रहा है, क्योंकि राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो ज्यादा जिम्मेदारी सरकार की है। और जो योजनाएं उनके द्वारा चलाई गई हैं उनकी क्या स्थिति जिलों में है, वो किस प्रगति पर है और कार्यकर्ताओं में किस तरह से इन योजनाओं को लेकर जाना है, क्या कुछ और हम नया कर सकते हैं। तो इन्हीं सब बातों को लेकर मुख्यमंत्री जिले स्तर पर नब्ज टटोलने का प्रयास कर रहे हैं और साथ ही विकास योजनाओं को गति देने का काम जो है कर रहे हैं। तो उस लिहाज से दौरे जो है काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। जी, शुक्रिया शाहीन जी तमाम जानकारी के लिए।
काफी अहम है मुख्यमंत्री का ये दौरा। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे। वहीं आज पूरे देश में किसान रेल रोको आंदोलन करने जा रहे हैं। दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक किसान रेल रोकेंगे और केंद्र सरकार से कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग करेंगे। किसानों के रेल रोको आंदोलन को लेकर प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। उत्तराखंड में किसानों के आंदोलन को लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। डोईवाला में रेलवे स्टेशन पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई, जिससे किसान रेल रोकने की कोशिश करेंगे तो ट्रेनों की आवाजाही पर इसका कोई असर ना पड़े, इसकी पूरी तैयारी रेलवे ने और पुलिस प्रशासन ने कर ली है। रेलवे को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है, यानी कि जो सुरक्षा है वो बेहद चाक चौकस कर दी गई है, जिससे किसान अगर रेलों को रोकने की कोशिश करे तो वो इसमें कामयाब ना हो पाए। इसकी पूरी कोशिश पुलिस प्रशासन की तरफ से की जाएगी, रेलवे विभाग की तरफ से की जाएगी और तैयारियां भी धरातल पर दिखाई दे रही हैं। जिस तरीके से छावनी में जगह जगह के रेलवे स्टेशन को बदल दिया गया है, पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात है। रावत ने सचिवालय में अल्मोड़ा और नैनीताल जिले की सीएम घोषणाओं की समीक्षा की। बैठक में महिला कल्याण बाल विकास राज्य मंत्री रेखा आर्य, विधायक बंशीधर भगत समेत कई लोग उपस्थित रहे। सीएम ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में पार्किंग के स्थान के लिए समस्याएं आ रही हैं। जिलों के डीएम इसका जल्द समाधान करें। स्कूलों में शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए आधारभूत सुविधाओं पर ध्यान दिया जाए। राज्य में जो नए आंगनबाड़ी भवन बनाए जा रहे हैं उनके निर्माण कार्यों में तेजी लाई जाए। पुलों के निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग को दिए हैं। इसके लिए एक ब्रिज सेल बनाने के लिए कहा गया। उन्होंने कहा कि गर्मियों के सीजन में होने वाली पानी की किल्लत को भी जल्द दूर किया जाए। अल्मोड़ा जिले में 164 सीएम घोषणाओं में से 102 घोषणाएं पूरी हो चुकी हैं, जबकि 62 पर अभी कार्य प्रगति पर है, यानी कि जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसमें जो बाकी रह गए हैं उन पर काम तेजी से चल रहा है। नैनीताल जिले में 147 सीएम की घोषणाओं में 95 घोषणाएं पूरी हो चुकी हैं, जबकि 52 पर कार्य चल रहा है। तो देहरादून में सीएम ने जो सीएम की तरफ से घोषणाएं की गई हैं उसकी समीक्षा बैठक की। तमाम मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव, जिले के डीएम मौजूद रहे और उन्होंने इसकी जानकारी दी। वहीं केचुआ के साप्ताहिक बाजार को लेकर व्यापारियों में सबसे ज्यादा तनाव है। व्यापार मंडल बाजार को लगाने को लेकर एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। केचुआ के व्यापार मंडल 3 दिशा में चल रहे हैं, जिसके चलते बाजार को लेकर तमाम तरह की परेशानी लोगों को उठानी पड़ रही है। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल केचुआ के कोषाध्यक्ष ने कहा कि कोविड के चलते बाजारों को समेट दिया गया था, लेकिन अब फिर से बाजार को पुरानी जगह पर लगाने को लेकर माथापच्ची शुरू हो गई है। बाजार लगाने को लेकर अब व्यापारियों में वाद विवाद दिखाई दे रहे हैं। लोगों को परेशानी हो रही है। पहले जहां पर बाजार लगाए जाते थे वहीं पर बाजार लगाए जाने को लेकर अब घमासान मचा हुआ है व्यापारियों में। अब ऐसे में बाजार लगाने को लेकर परेशानी हो रही है और लोगों को भी इससे खासी परेशानी हो रही है। दूसरी जगह पर बाजार लगने से लोगों को परेशानी उठानी पड़ेगी। ऐसे में एक तरफ व्यापारी वर्ग में रोष है बाजार लगाने को लेकर, माथापच्ची चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ लोगों को भी बाजार ना लगने से काफी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं।